हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीसी एजुकेशन में। तो जो आज की हमारी क्लासेस रहने वाली है वह आपके पास कंप्यूटर वायरस, यानी आज की क्लासेस में हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर वायरस होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं आपके कंप्यूटर वायरस के और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम के छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के जितने भी फाइल्स होता है, जितना भी डाटा होता है, उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है। ये आपका वायरस वर्क करता है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, जब ये आपके सिस्टम में एंटर होते हैं, इनमें क्षमता होती है कि ये अपनी कॉपी खुद ही बना लेते हैं अपने सिस्टम में, और कॉपी बनाने के बाद ये क्या कर लेते हैं, आपके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं, जिससे आपका डाटा क्या हो जाने लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाने लग जाता है। और नेक्स्ट आपका जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे आपका जो कोई भी आप नॉर्मल तरीके से आप वर्क करते हो वो वर्क नहीं हो पाता है। आपका जो भी वर्क करते हो उसमें क्या होता है, लोडिंग होती है, यानी कि आपको बहुत ही देर तक, बहुत ही लेट में आपका वो वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है आपके पास कंप्यूटर वायरस का, जो आपका वर्ल्ड में फर्स्ट इंटरनेट वायरस हुआ था वो कौन था, आपका क्रीपर था। और नेक्स्ट आपका जो वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था वो था आपका अल्क क्लोनर। नेक्स्ट आप देख लेते हैं आपके पास फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये आपके पास कंप्यूटर की वायरस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपके पास सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि आपके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन के कंप्यूटर वायरस के। तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी आप वर्क करते हो वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी कि जो भी आप काम करते हो उस काम को करने में बहुत ही स्लोली हो जाता है, काम बहुत ही लेट में होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास जो भी सिस्टम होता है, जो भी आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, उसमें आपकी रैम की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास जितने भी आपकी प्रिंटिंग से रिलेटेड आप कोई भी वर्क करना चाहते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क आसानी से नहीं कर पाते हो। आपको कुछ फाइल्स ढूंढनी होती है, कभी कभी क्या होती है कि आपको जो फाइल चाहिए होती है आपको वो अपने सिस्टम में नहीं मिलती है, और उस फाइल को आपको पता ही नहीं चलता है कि उस फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे। ये सारे के सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके वायरस के होते हैं, यानी कि आपके सिस्टम में क्या होता है, वायरस होता है तभी जाके ये क्या होते हैं, ये सिम्टम्स आपके सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास कि आपके सोर्सेस क्या क्या होते हैं कंप्यूटर वायरस के। तो सबसे पहला सोर्सेस क्या है आपका, पेन ड्राइव और इंटरनेट के थ्रू। यानी आपने क्या किया, आपके पास दो सिस्टम थे, आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पेन ड्राइव से क्या किया, आपने कोई भी फाइल या फिर कोई भी डाटा आपने दूसरे सिस्टम में डाला। अब ये आपको नहीं पता होता कि वो जो फाइल आपने डाली है उसमें क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। अब एक सिस्टम में था, वो पेन ड्राइव के थ्रू दूसरे सिस्टम में चला गया, उससे आपके पास पहला सिस्टम तो वायरस था ही, नेक्स्ट क्या हो गया, दूसरे सिस्टम में भी उससे वायरस फैल गया। तो पहला आपका पेन ड्राइव। नेक्स्ट होता है इंटरनेट। कुछ इंटरनेट से क्या होती है, आपके पास कुछ लिंक्स आती हैं, कुछ आप डाउनलोड कर लेते हो, कभी कभी कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, उनमें कभी कभी क्या हो जाता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ फाइल्स में क्या होता है आपके पास, वहां पे भी वो उनपे वायरस हो सकता है। नेक्स्ट होता है आपके पास कि आप क्या करते हो, कोई भी आपके डाउनलोड करते हो प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर, तो उनमें भी क्या होता है आपके पास वायरस होता है। आप कोई डाउनलोड करते हो फाइल अपने PDF के रूप में, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो अपने फोन में, या फिर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हो, तो हो सकता है कि उन पे भी क्या हो, वायरस हो, क्योंकि हमें उनका पता नहीं चलता है। नेक्स्ट होता है आपके पास ईमेल अटैचमेंट, यानी कि जो ईमेल से अटैच्ड होती है फाइलें, उन पे भी क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। हैक्ड सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकते हैं, आपके पास क्या हो सकते हैं, क्रैक्ड और हैक्ड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो आपने डाउनलोड किए हो या फिर आप किसी से ले रहे हो, तो उनमें भी क्या हो सकता है, वायरस का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट होता है सोशल मीडिया और स्कैम लिंक्स, यानी कि आपके पास क्या होते हैं, कुछ लिंक्स होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आपके पास व्हाट्सएप हो गया, आपके पास यूट्यूब के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू कुछ लिंक्स आती हैं, वो क्या हो सकती है, कभी कभी लिंक्स क्या हो सकती है, उनमें भी स्कैम हो सकता है, उनपे भी क्या होता है, आपके पास वायरस का खतरा होता है।
नेक्स्ट हम जान लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कि आपके पास बहुत सारे टाइप्स के कंप्यूटर वायरस होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स कंप्यूटर वायरस के डिफाइन करूंगी। तो सबसे पहले होता है आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या करता है, ये सबसे पहले आपके पास एक फाइल को इन्फेक्ट करता है। ये पहले एक फाइल पे अपना वायरस आता है, नेक्स्ट क्या कर लेता है, धीरे धीरे जितनी भी आपके सिस्टम में फाइल्स होती है उन सभी को इन्फेक्ट करने का वर्क करता है, यानी कि सारी फाइल्स को क्या करता है, वायरस के अंडर आ जाते हैं, ये जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है। नेक्स्ट होता है आपके पास रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या करता है, ये सबसे पहले आपकी रैम पे अटैच करता है, यानी कि आपकी मेमोरी पे अटैक करता है। देन ये मेमोरी में सेव होने के बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में फैलता है और धीरे धीरे जितने भी डाटा होता है उन सभी में क्या करता है, वायरस फैल जाता है। नेक्स्ट होता है आपके पास माइक्रोस वायरस। माइक्रोस वायरस क्या करता है, आपके पास ये स्प्रेडशीट से रिलेटेड होता है, यानी कि आपके पास जितने भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपके पास एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इन सभी में ये क्या करता है, सबसे पहले वायरस अटैक करता है। देन जितनी भी स्प्रेडशीट आपके पास प्रोग्राम्स होंगे उन पे ये क्या करता है, अटैक करता है माइक्रोस वायरस। नेक्स्ट होता है आपके पास वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या करता है, ये इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू आपके पास आता है। आप क्या करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपने क्या की, कोई भी लिंक देखी या फिर आपने इंटरनेट के थ्रू कुछ भी आपने वीडियोस वगैरह या फिर कोई आप डाउनलोड करते हो पीडीएफ वगैरह, तो उनके थ्रू ये वेब स्क्रिप्टिंग वायरस आपके पास आता है आपके सिस्टम में। नेक्स्ट होता है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या करता है कि आपके पास जो भी आप कुछ भी आप कंटेंट कर रहे हो अपने सिस्टम में, कोई भी डाटा लिख रहे हो, तो उस पे क्या कर लेता है, ये अपनी ही कोडिंग को क्या कर देता है, राइट कर देता है, यानी कि ये जो मेनली होता है ये कोडिंग के उस वे में आता है और आपके पास जो भी आपने वर्क किया होगा नॉर्मली, उसमें क्या करता है, ये अपनी कोडिंग को ऐड कर देता है, इसीलिए से हम ओवरराइटिंग वायरस कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या करता है, जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल्स होंगी, जैसे क्या हो गया आपके पास .com हो गई, .exe जैसे फाइल्स होती है, इन सभी पे क्या करता है, ये सबसे पहले अटैक करता है। देन अटैक करने के बाद ही ये क्या करता है, आपके सिस्टम को वायरस में लेके आता है। तो ये थे आपके कुछ टाइप्स ऑफ वायरस। तो आज की क्लासेस में हमने जाना सबसे पहले कि आपके वायरस क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं आपके पास वायरस के, और कितने टाइप्स के आपके वायरस होते हैं। अब अगर जो आपको क्या करना है, इन वायरस को अगर आपको अपने सिस्टम में नहीं लाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में कोई एक सुटेबल एंटीवायरस रखना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, अपने सिस्टम को टाइम पे स्कैम करते रहना चाहिए, उसे टाइम पे आपको रिफ्रेश करना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।